बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 7 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 95 है। इस क्वेश्चन 6 में है कि फाइंड टू फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइंस इन एक्स एंड वाई। हमें दो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है इन एक्स एंड वाई, यानी उसमें एक्स और वाई वेरिएबल है। फर्स्ट डिग्री यानी उसमें पावर 1 होता है, एक्स और वाई की पावर 1 है। व्हेन द सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस आर द फॉलोइंग। ये दो हमें होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है और ये सेकेंड डिग्री है, क्योंकि इसमें हर जगह पावर 2 है। देखें यहाँ पे भी पावर 2 है, एक्स पावर 1 और वाई पावर 1। इसको ऐड करेंगे तो इससे भी 2 आएगा और वाई स्क्वायर, और ये भी 2 है। इसका मतलब है कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। और होमोजीनियस इसलिए है कि होमोजीनियस, देखें हमारे पास ये जर्नल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए है कि इसमें आप एक्स और वाई की ये जो इंडिसेस हैं, पावर हैं, इसको ऐड कर लें, वो सेम आएंगे। एक्स स्क्वायर एक्स और वाई है, मल्टीप्लाई है तो 1 + 1 2 और वाई स्क्वायर। तो हर जगह पावर सेम है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों की ये जो पावर है या इंडिसेस है ये ऐड होंगे। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। और सेकेंड डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह पे हर एक टर्म में पावर 2 है। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 और वाई पावर 1, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 2 आएगा, और प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका पावर भी 2 है। अगर इस तरह हो ए एक्स क्यूब प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास अब होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। इन होमोजीनियस इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें से एक लाइन गुजर रही है इसके सेंटर में से। ये इसका 0 0 इसका सेंटर है, यहाँ से गुजर रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी y = mx। इसके साथ प्लस सी नहीं आता, हमारे पास इक्वेशन है ना y = mx + c। ये लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें ये जो c है ये उस जगह को शो करता है जहां पे ये y एक्सिस को काटता है, तो ये c की वैल्यू होती है। क्योंकि ये लाइन सेंटर में से गुजर रही है तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है। y को ये 0 पे क्रॉस कर रहा है, तो इस वजह से इसकी इक्वेशन है y = mx। इसको क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पे y1 लिख लें, यहाँ पे x1 लिख लें, यहाँ पे m1 लिख लें। एक दूसरी लाइन है, ये भी सेंटर से गुजर रही है। इस लाइन की इक्वेशन को आप शो कर सकते हैं y2 = m2x2। ये भी सेंटर से गुजर रही है तो c की वैल्यू 0 होगी। इन दो लाइंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें इसकी ये इन वैल्यूज को, तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आती है। यानी इस तरह की कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें ये इक्वेशंस गिवन है, हमें इसमें से इन दो लाइंस की इक्वेशंस को फाइंड करना है। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन है और इसमें वेरिएबल एक्स और वाई है, इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन इन एक्स एंड वाई कहा है। अब हम इन दो पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए का सोल्यूशन है 3x² - 2xy
माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 3x² को माइनस 5x² से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 5 आर 15 विद नेगेटिव साइन माइनस 15x² y²। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आता है और प्लस या माइनस करने से -2 आता है। तो हम उसको कह सकते हैं 5 3 आर 15 और यहाँ पे माइनस है तो 5 के साथ माइनस लगा लें, यहाँ पे प्लस लगा लें, तो -5xy और प्लस 3xy। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे आता है -2xy और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -15x² y²। तो इसलिए हम अब इसको इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, 3x² -2xy की जगह लिख लेंगे -5xy प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में x कॉमन है तो यहाँ पे 3x रह जाएगा, क्योंकि एक x तो बाहर आ गया है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5y, x बाहर है। इन दोनों टर्म में ये y कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा 3x माइनस 5 और एक y इन साइड रह गया इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y ये इसमें कॉमन है। इन साइड रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 3x को इस साइड पे ले जाए तो माइनस 3x, ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दें, 5y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू इस 5 को इस साइड पे ले आए तो 3/5x हो जाएगा। ये देखें y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू 3/5 है जो स्लोप ऑफ द लाइन है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन लाइन की आ गई। अब हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, इसको तो ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x को इस साइड पे ले जाएं तो माइनस x, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, यानी ये y2 इज इक्वल टू m2 x2। यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, यानी इसका स्लोप -1 है, यानी y इज इक्वल टू m x। तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, यानी इसका स्लोप -1 है। तो ये वो दो इक्वेशंस हैं जो इस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में छुपी हुई थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब पार्ट बी भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पार्ट ए था। 4x² को 5x² से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20x² y², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 20 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने से -9 आए, तो 4 5 20 और यहाँ पे -9 आना चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा लें, तो -4xy और -5xy, इसको ऐड करेंगे तो -9xy आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 x² y² आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 9xy को हम लिख लेंगे -4xy माइनस 5xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4 कॉमन है और x कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस y, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे और y कॉमन, तो इन साइड रह जाएगा x,
क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 5 बाहर आ गया है, y भी बाहर है, एक y रह जाता है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में x माइनस वाई कॉमन है, इन साइड रह जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू x को इस साइड पे ले जाए तो माइनस x, माइनस एंड माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। और अब इसको देखते हैं, 4x माइनस 5y, ये भी 0 के इक्वल है, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस एंड माइनस कैंसल, 5y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 5 को इस साइड पे ले आए तो 4/5x। ये लाइन की दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमने दो लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 7 है कि शो दैट द टू फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन इन x एंड y आर कोइंसिडेंट, perpendicular or neither when they are represented by the following second degree homogeneous equations। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया है, ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ये असल में दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इसमें दो लाइंस मौजूद है जो सेंटर में से गुजर रही है और इनकी इक्वेशन ये है। और हमने देख लिया था कि इसमें से हमने वो दो लाइंस निकाल ली। अब ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं, इस तरह इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, जिसके दरमियान एंगल 0 हो। एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल 90 भी हो सकता है, और कोई और एंगल भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि नाइदर केस, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर और नाइदर। तो हमें किस तरह इस इक्वेशंस को देख के या इस इक्वेशंस में कुछ फाइंड करके हमें पता लगेगा कि इससे आने वाली जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो हम इस को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं ये असल में सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, और वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की। और ये कहाँ से आई है? ये असल में इन दो लाइंस को y1 इज इक्वल टू m1x1 और y2 इज इक्वल टू m2x2 को मल्टीप्लाई करने से आती है। तो इस y1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y1 इसको इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा माइनस m1x1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि y2 माइनस m2x2 इज इक्वल टू 0। या इसको हम ये जो y1 और y2 लिखा है इसमें से इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको जर्नली हम इस तरह लिख सकते हैं कि y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और ये हम लिख सकते हैं y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। यानी आप इसकी ये जर्नल दो लाइंस की इक्वेशन हो गई, लेकिन इसमें देखें स्लोप डिफरेंस है। ये दोनों लाइन इसलिए डिफरेंट है कि इन दोनों का ये स्लोप डिफरेंट है। बाकी ये y1 और x1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये दो स्ट्रेट लाइन। अब इन दो स्ट्रेट लाइंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आती है। तो इसकी जगह मैं अब ये लिख सकता हूँ y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, और ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गया और 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0। इसको तो हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इससे ये फॉर्म बन जाए।
वाई एंड वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई को m2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस m2xy। फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई m1x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है m1x y, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस m1 और m2, m1x और m2x मल्टीप्लाई होंगे तो m1 m2, क्योंकि m1 और m2 डिफरेंट स्लोप है तो इस पे स्क्वायर नहीं आ सकता, x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। y2, इन दोनों में से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और साथ xy भी कॉमन ले सकते हैं, तो इन साइड रह जाएगा m2 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस माइनस को बाहर निकालने से, और m1 प्लस m1 m2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस m1 को पहले लिख लूँ और m2 को बाद में लिख लूँ, और ये एक्स वाई मैं यहाँ राइट साइड पे लिख लेता हूँ कि इस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर कर सकें। प्लस m1 m2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन में x स्क्वायर शुरू में लिखा है तो आप इसकी तरतीब भी बदल सकते हैं, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 में कंपैरिजन देखते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे देखें हमारे पास x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ m1 m2 है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू m1 m2। y स्क्वायर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y स्क्वायर के साथ b है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ पे x y के साथ माइनस m1 प्लस m2 है और यहाँ पे xy के साथ 2h है, इसका मतलब है कि 2h हमारे पास है माइनस m1 प्लस m2। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ और ही काम करते हैं, पहले आप इसको देखें, यहाँ पे m1 और m2 ये हमारे पास a है, लेकिन मैं इसको a बाय 1 भी लिख सकता हूँ, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि a बाय 1 से a ही आता है, a बाय, लेकिन ये जो 1 है ये तो देखें b के b इक्वल है, तो मैं इसकी जगह b लिख लूंगा, तो m1 m2 ये आ जाएगा a बाय b। अब आते हैं इसकी तरफ, माइनस m1 प्लस m2 ये है 2h, माइनस को इस साइड पे ले आए तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h। अगर मैं इसके नीचे भी 1 लिख लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2h, और इस 1 की जगह मैं यहाँ पे b लिख सकता हूँ क्योंकि b 1 की, तो m1 प्लस m2 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2h बाय b। अब दो लाइंस हैं जो होमोजीनियस इक्वेशन में छुपी हुई हैं, उन दो लाइंस के दरमियान अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो फार्मूला है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यानी पहले लाइन का स्लोप माइनस दूसरी लाइन का स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों लाइंस का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। अब हमारे पास m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं है, m1 m2 तो है, हम इसको एक फार्मूले की मदद से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब ए और बी की जगह मैं m1 और m2 भी लिख सकता हूँ। होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए की जगह, तो बी की जगह मैं m1 m2 लिख लूँगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल हैं, चाहे ए बी हो, चाहे एक्स वाई हो, या m1 और m2 हो। क्योंकि हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उस साइड पे ले जाएंगे, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इस वैल्यू को इस साइड पे लें तो आ जाएगा -4 m1 m2 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाएं तो इस माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें तो सिर्फ m1 माइनस m2 फाइंड करना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड का भी ले लें m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास m1 माइनस m2 रह जाता है। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 4m1 m2 टेंजेंट थीटा। अब हम इस टेंजेंट थीटा में ये वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, m1 माइनस m2 वो इसके इक्वल है अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करते हैं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर ये इक्वल है -2h बाय बी, -2h बाय बी, ये m1 प्लस m2 की वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, -4m1 इंटू m2, ये a बाय बी के इक्वल है, a बाय बी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये है a बाय बी, a बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 आर 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 4a बाय बी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम b आ जाएगा, ये b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस, और ये b कैंसिल हो जाता है, ऊपर a आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस, यहाँ पे b है, इसके साथ जब ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक बी के साथ कैंसिल, सिर्फ b रह जाएगा, तो 4ab, इसके ऊपर आपने ये स्क्वायर रूट भी डाल देना, डिवाइडेड बाय b प्लस a की जगह आप a प्लस बी लिखें, और बाय b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दो वैल्यूज में से ये 4 कॉमन है, इन साइड रह जाएगा h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है,
तो ये सिर्फ बी रह जाएगा, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी। क्योंकि बी सेम पोजीशन पे है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब इस रिजल्ट से जो हमने फाइंड किया है, इससे हम कंक्लूजन लेते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। देखें यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, हमें एंगल फाइंड करना है। अगर ये अनडिफाइंड हो, टेंजेंट थीटा अनडिफाइंड हो, यानी इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं, इन्फिनिटी सिंबल है असल में, तो थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट यहाँ पे ले आए, टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड। तो टेंजेंट अनडिफाइंड कब होता है? टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड 90 डिग्री पे, यानी टेंजेंट 90 अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब है कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 हो तो उसका टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा टेंजेंट थीटा। ये तमाम वैल्यू क्या होनी चाहिए? अनडिफाइंड होनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी होना चाहिए ये जगह। तो ये कब हो सकता है? ये वाली वैल्यू कब अनडिफाइंड हो सकती है? जब ये a प्लस बी जीरो हो, क्योंकि जब a प्लस बी जीरो तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 4, देन टेंजेंट थीटा हमारे पास अनडिफाइंड होगा, और फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अनडिफाइंड, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। तो अब इससे हम ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि इफ द गिवन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then the angle between two lines is 90 degree. So a plus b जीरो के इक्वल होगा, a और प्लस बी जीरो होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा जीरो आता है तो थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स जीरो। तो टेंजेंट जीरो जीरो के इक्वल होता है। तो दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल जीरो होगा, या वो कोइंसिडेंट होंगे जब इससे जीरो आए। तो इससे जीरो तभी आ सकता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। एक ही ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये तमाम वैल्यू जीरो हो तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट 2 उस साइड पे ले जाएंगे तो 0/2। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, 0/2 0। हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लेंगे और जीरो का भी स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, या ये भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस ए बी। तो अब ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट
then angle between two lines is 0 और कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ये पूरा प्रूव है, ये प्रूव आपके सिर्फ समझाने के लिए है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा फिर तो आप उसको डायरेक्ट ही करेंगे। ये दो कंडीशंस हमने लिख लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये टू लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं विद जर्नल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अब कंपेयर करते हैं इस होमोजीनियस इक्वेशन को हमारी इस गिवन इक्वेशन के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, वहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। अब ये दो कंडीशन है हमारे पास। अगर a प्लस बी 0 है तो फिर एंगल इसके दरमियान 90 होगा, यानी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए a 1 है और b -1 है। a plus b is 0 equal if to lines are perpendicular। तो a की वैल्यू 1 है प्लस b की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस माइनस 1 -1 is 0 is equal to 0। Hence, two lines are perpendicular and angle between them is 90 degree। अब पार्ट बी है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। 2h इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h था, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 है। तो h हमारे पास -1/2 आ गया। जब 2 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और b वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। अब हम कंडीशंस देखते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू 0 if lines are perpendicular। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो a 2 है, b -1 है। 2 -1 तो 1 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। अब दूसरी कंडीशन है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट
h square is equal to a h square h की वैल्यू है -1/2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1, तो इससे आएगा 1/4 और इससे आता है -2, फॉल्स। तो लिखेंगे कि लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट। तो ये लाइन ना परपेंडिकुलर है ना कोइंसिडेंट है, किसी और एंगल के साथ आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं। सो द गिवन लाइंस आर नाइदर perpendicular nor coincident। अब क्वेश्चन 8 है कि फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट passes through the origin and perpendicular to the lines represented by। ये हमारे पास सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें दो लाइंस जो हैं वो छुपी हुई हैं। हमने उन दो लाइंस को अलग अलग कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, हमने वो जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है इस तरह की जो इन दो लाइंस, जो इसमें जो दो लाइंस हैं उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर हों। इस होमोजीनियस इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उसकी इक्वेशन ये है। हमें जॉइंट इक्वेशन उन दो लाइंस की फाइंड करनी है जो इसमें जो दो लाइंस हैं उसके परपेंडिकुलर हों। तो देखें, पहले तो हम इन दो लाइंस को फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x² और 2y² को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आता है 6x² y²। अब दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस या माइनस करने से -7 आए। तो 6 1 आर 6, लेकिन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, यानी -6xy और -1xy। ये हमारे पास इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, यानी हमने -7xy को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। तो ये आ जाएगा 3x² -6xy -1xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा x -2y, इसमें से -1 y कॉमन निकाल लें तो इन साइड रह जाएगा x, और माइनस बाहर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 और y² है, एक y बाहर तो सिर्फ y रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x -2y और x -2y दोनों में कॉमन है, 3x और -1y ये रह जाएगा, तो 3x -1y मीन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस हैं। अब आइदर x -2y इज इक्वल टू 0, तो -2y इज इक्वल टू x को इस साइड पे ले आए तो -x, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2 को इस साइड पे ले आएंगे तो 1/2x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2x, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। इसका स्लोप है 1/2, स्लोप ऑफ 2, इसको हम m1 से शो कर लेंगे, m1 इज इक्वल टू 1/2।
तो वो लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा। तो क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2 वो हमारे पास m2 हो जाएगा। उसको हम फाइंड करते हैं। m1 और m2 ये -1 के इक्वल होता है। m1 हमारे पास है 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। 2 को इस साइड पे ले जाए तो m2 इज इक्वल टू -2। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 2। तो फार्मूला तो ये है y इज इक्वल टू mx, ये फार्मूला है। क्योंकि इसका स्लोप m2 है तो आप m2x भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू m2 हमारे पास -2 है तो -2x, -2x को इस साइड पे ले आए तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इसको देखते हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है। और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3x, माइनस एंड माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3x। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इसका स्लोप क्या है तो y इज इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू 3 है। स्लोप ऑफ इक्वेशन 4 इसको हम m3 कह लेंगे। वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। अब वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 4 वो हमारे पास आ जाएगा इज m4। तो क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो m3 और m4 इसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। m3 हमारे पास है 3 और m4 इज इक्वल टू -1, तो m4 आ जाएगा -1/3। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 4 हैविंग स्लोप m4 इज इक्वल टू -1/3। तो वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू mx, लेकिन यहाँ पे m4 लिखेंगे। y इज इक्वल टू m4 है -1/3x। 3 को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल टू -x। x को भी इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। अब ये दो लाइंस वो लाइन है जो इन दो लाइंस की परपेंडिकुलर है। अब हमने इसकी ज्वाइंट इक्वेशन बनानी है इस तरह, तो इन दो लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ 3 and 5। तो y प्लस 2x और 3y
प्लस एक्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0 भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। y मल्टीप्लाई 3y तो 3y स्क्वेयर, y मल्टीप्लाई x तो xy प्लस 2x multiply 3y is equal to प्लस 6xy. 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वेयर प्लस xy 7 xy प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को पहले लिख लें, इसमें भी x स्क्वेयर पहले है तो 2x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जॉइंट इक्वेशन है उन दो लाइंस की जो इन दो लाइंस जो इसमें मौजूद है उसके परपेंडिकुलर है। पार्ट बी भी उसी तरीके से है, ये दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है। अब हमने उन दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो लाइंस जो इसमें मौजूद है उसके परपेंडिकुलर है। अब हमने इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनानी है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकें, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती। तो हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं ताकि ये वाली वैल्यू प्लस हो जाए। डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर को भी माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, -2 टेंजेंट थीटा एक्स वाई, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं विद नेगेटिव साइन, माइनस वाई स्क्वायर को भी माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और 0 को भी माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ -1 रह जाता है। ये माइनस और माइनस प्लस, एक एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल, 2 टेंजेंट थीटा और यहाँ पे y बाय एक्स रह जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय एनी नंबर इज 0। अब हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं y बाय एक्स स्क्वायर को, y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट थीटा y बाय एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें a हमारे पास 1 है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा और c इज इक्वल टू -1 है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। लेकिन ये x तब होगा जब यहाँ पे वेरिएबल x होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल y बाय एक्स है तो यहाँ हम y बाय एक्स, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू है 2 टेंजेंट थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 टेंजेंट थीटा इसका स्क्वायर, फिर है -4ac, a 1 है और c -1 है, 1 and -1 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 है। तो y बाय एक्स इज इक्वल टू -2 टेंजेंट थीटा प्लस माइनस अंडर रूट -2 स्क्वायर 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस एंड माइनस प्लस, 4 1s are 4 divided by 2 1s are 2। y by x is equal to -2 tangent
थीटा प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो इनसाइड आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 y by x is equal to minus 2 टेंजेंट थीटा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो इसको बाहर लिख लेंगे अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमें पता है कि ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं, y बाय x इज इक्वल टू, इसमें से ये 2 कॉमन ले लें तो 2 टेंजेंट थीटा प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो y बाय x इज इक्वल टू, यहाँ ये नेगेटिव साइन रहता है, माइनस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस सीकेंट थीटा। तो ये असल में दो वैल्यूज है, एक है y बाय x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, या y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये x इस साइड पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब एक वैल्यू माइनस के साथ आएगी, यानी दो इक्वेशंस आ जाएंगी, y बाय एक्स, यहाँ पे आप आइदर लिखें, और y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, या y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा इंटू एक्स। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई। ये दो लाइंस हैं जिसकी ये ज्वाइंट इक्वेशन है। अब हमने वो ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो देखें ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये स्लोप है। अब हमने उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ लाइन 2, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको हम m1 कह लेंगे, वो है माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2, वो हमारे पास m2 होगा। अब इसको फाइंड करना है तो m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आता है। m1 तो है माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, m2 हमें फाइंड नहीं है, -1, तो m2 किसके इक्वल होगा, -1, ये वैल्यू साइड पे आ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो उसकी इक्वेशन तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन m की जगह m2 लिख लेंगे, m2x। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू m2 हमारे पास ये है माइनस
1 divided by minus tangent theta प्लस secant थीटा और साथ ये x है। इस वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, इज इक्वल टू माइनस 1x यानी माइनस x। माइनस x को इस साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 4 कह लेंगे। इसको फिर हमने यूज करना है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, अब इसके परपेंडिकुलर हमने जो इक्वेशन लाइन की है वो फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन 3, इसको हम M3 कह लेंगे, वो है माइनस टेंजेंट थीटा और माइनस सीकेंट थीटा। तो स्लोप ऑफ द लाइन perpendicular to line 3, तो वो हम M4 से शो कर लेंगे। अब वो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है ये। M3 और M4 दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो M3 तो गिवन है माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और M4 इज इक्वल टू -1। तो M4 किसके इक्वल होगा, -1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी तो आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल लें तो M4 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन, तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, माइनस और माइनस कैंसिल कर दें तो M4 इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमने इस स्लोप की, ये जो स्लोप है इसकी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन, जो इस लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 3, तो फार्मूला है y इज इक्वल टू mx, लेकिन m की जगह m4 है। y इज इक्वल टू m4, ये है 1 बाय टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और साथ ये x। इस वैल्यू को इस साइड पे लें तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये y इज इक्वल टू x। इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। याद रखें कि मैं ये वैल्यू उस साइड पे लेकर गया हूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये 0 असल में यहाँ पे आता है, लेकिन मैंने इसको राइट साइड पे लिख लिया है और ये जो तमाम वैल्यू जो यहाँ पे आती थी उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। तो इससे सिर्फ आपकी इक्वेशन इसके मुताबिक हो जाएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन 5 है। फॉर ज्वाइंट इक्वेशन
multiply equation 4 and equation 5. 4 है x प्लस माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा y इंटू 5 है x माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा एंड y और इज इक्वल टू 0 क्योंकि राइट साइड पे दोनों 0 हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। अब ये x इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा x और y एक्स वाई। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये तमाम वैल्यू x के साथ, तो माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये y और x तो एक्स वाई। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और y, और ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर और इस साइड पे 0, ये 0 है। x स्क्वायर माइनस टेंजेंट थीटा और एक्स वाई तो आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा एक्स वाई माइनस प्लस माइनस सीकेंट थीटा और एक्स वाई सीकेंट थीटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस टेंजेंट थीटा एक्स वाई प्लस, और ये भी प्लस है तो प्लस सीकेंट थीटा एक्स वाई माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, बाहर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस सीकेंट थीटा एक्स वाई और प्लस सीकेंट थीटा एक्स वाई कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस टेंजेंट थीटा एक्स वाई और माइनस टेंजेंट थीटा एक्स वाई माइनस 2 टेंजेंट थीटा एक्स वाई माइनस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, ये आपस में कैंसिल, रह जाएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट थीटा एक्स वाई माइनस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है और साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट थीटा एक्स वाई
ये कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस रहता है और 1 वाई स्क्वायर। तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन आ गई। अब पार्ट सी में ये ज्वाइंट इक्वेशन है, इसमें जो दो लाइंस हैं उसके परपेंडिकुलर जो दो लाइंस होंगी उसकी हमें अब ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको भी हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर लें। तो ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस by square by x square is equal to 0 by x square। x square और x square कैंसिल, तो a प्लस x और x कैंसिल, 2h y by x प्लस b, और y स्क्वायर बाय x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y by x होल स्क्वायर, और 0 बाय x स्क्वायर 0। इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं, इसको इस साइड पे ले आएं। तो b इंटू वाई बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h y बाय x और प्लस a इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू b है, b की वैल्यू 2h है और c a है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे तो y बाय x है, तो आप यहाँ पे y बाय x, y बाय x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 2h, तो माइनस 2h प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2h होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू b है तो a की जगह b लिख लें, और c की वैल्यू a है, ये हमारे पास a है। तो c इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे a लिख लें, डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू b है तो b लिख लें, a इज इक्वल टू b। y बाय x इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस माइनस 2h स्क्वायर आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2b। तो y बाय x इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन, तो इन साइड आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ab, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है, डिवाइडेड बाय 2b। y बाय x इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो बाहर देख लेंगे, h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय 2b। अब इसमें से ये 2 कॉमन ले लें, y बाय x इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लें तो 2 इन साइड रह जाएगा माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 तो बाहर आ गया, h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय 2b, ये 2 और 2 कैंसिल, y बाय x इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b। हमारे पास दो इसकी वैल्यूज आ गई, आइदर
y by x is equal to minus h plus h square minus ab divided by b। x को इस साइड पे ले जाएं तो y is equal to minus h plus अंडर रूट h square minus ab by b, और ये x इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, आप इसको 2 कह लें। अब यहाँ पे एक वैल्यू तो रहती है माइनस वाली, और y by x is equal to minus h minus अंडर रूट h square minus ab डिवाइडेड बाय b। x को इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा y is equal to माइनस h माइनस अंडर रूट h square माइनस ab बाय b, और ये x इस साइड पे आके इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इस लाइन 2 का स्लोप, तो y इज इक्वल टू mx, ये इसका स्लोप है। स्लोप ऑफ लाइन 2 वो आ जाएगा m1, वो इक्वल है माइनस h plus under root h स्क्वायर माइनस ab बाय b। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो उसको हम m2 कह लेते हैं। तो m2 इसको अब हमने फाइंड करना है, तो m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 हमारे पास ये है माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, m2 इज इक्वल टू -1। तो फिर m2 किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे -1 तो मौजूद है, -1 मीन्स माइनस, इस b को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2 इन इक्वेशन 2, तो उसकी इक्वेशन का फार्मूला है y इज इक्वल टू mx, लेकिन m की वैल्यू m2 है तो m2x, y इज इक्वल टू m2 है माइनस b बाय माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और ये x, इसको इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई, माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये वैल्यू इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एक्स, और यहाँ पे 0। ये इक्वेशन 4 है। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब ये दूसरी लाइन तो रहती है, इसके लिए भी ये सब कुछ करना है। स्लोप ऑफ लाइन 3, इसको आप m3 कह लें, वो है माइनस h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय b। स्लोप ऑफ लाइन
परपेंडिकुलर टू 3 टू इक्वेशन 3 या लाइन 3, तो उसको हम M4 कह लेंगे। अब M4 फाइंड करना है, तो M3 और M4 का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। M3 है -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाय B, और ये साथ M4 है और यहाँ पे -1, क्योंकि हमें तो M4 फाइंड करना है, तो ये वैल्यू उस साइड पे जाएगी, तो ये डिवाइड से वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -b बाय, और ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB। अब हमने इस स्लोप के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 3, तो फार्मूला तो ये है y इज इक्वल टू mx है, लेकिन m4 है तो m4x, y इज इक्वल टू m की वैल्यू ये है -b डिवाइडेड बाय -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB, और साथ ये x। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए तो -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB, साथ ये y है और -bx। -bx को इस साइड पे ले आए तो -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB इंटू y, ये इस साइड पे आएगा तो +bx, वहाँ पे 0 रह जाएगा। ये इक्वेशन 5 है। अब 4 और 5 की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन 4 एंड 5, तो 4 ये है, माइनस इसके साथ यहाँ पे y भी है, ठीक, वो मैंने नहीं लिखा। -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB इंटू y प्लस bx, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -h माइनस h स्क्वायर माइनस AB अंडर रूट, और साथ ये y है प्लस bx, और इस साइड पे 0 है क्योंकि दोनों 0 है। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, तो माइनस h स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस AB अंडर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये सब जो है मल्टीप्लाई है y और y स्क्वायर, तो ये इस पहले टर्म का इस पहले टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन था। अब इस पहले टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस -h प्लस h स्क्वायर माइनस AB y और bx मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bxy, तो ये वाली वैल्यू हमने देखे यहाँ पे लिख ली, और ये तमाम वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख लेंगे, और y और bx मल्टीप्लाई होगा तो bxy,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप ये लिख लें माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो बी एक्स वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी एक्स वाई। तो ये तमाम वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस बी एक्स तो आ जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा एक्स एच स्क्वायर माइनस ए बी और साथ ये माइनस भी है तो माइनस एच स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस ए बी और इन सब के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। इन दो टर्म में से ये बी एक्स वाई कॉमन ले लें प्लस बी एक्स वाई, इन साइड रह जाएगा माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस एच प्लस माइनस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैंसिल, एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ पे रह जाता है ए बी वाई स्क्वायर माइनस एच और माइनस एच तो माइनस 2h और साथ रह जाएगा बी एक्स वाई और वहाँ पे है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन सारी इक्वेशन में देखें बी कॉमन है तो पूरी इक्वेशन को बी से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय बी तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर को बी पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बी रह जाएगा बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप पहले लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट पार्ट था।